उप मुख्यमंत्री को विकलांग विधवा सेवा समिति का ज्ञापन, डिप्टी सीएम के सामने आवश्यक कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आर न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद के घंटा घर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिव्यांग और विधवा हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर दिव्यांग विधवा सेवा समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने स्मार्ट मीटर और दिव्यांग विधेयक 2016 से संबंधित समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए उप मुख्यमंत्री से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि दिव्यांगजन, विधवाओं और गरीब परिवारों के लिए बिजली बिलों में राहत दी जाए और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान हो। साथ ही दिव्यांग विधेयक 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग की गई, ताकि दिव्यांगजन को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में उनका अधिकार मिल सके। ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता, राष्ट्रीय उप सचिव शंकर लाल, राष्ट्रीय सचिव सुरेश चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजू पांडे, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनीता, अनिल गौतम समेत बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और विधवाएं मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हर बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है और वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप जयंती समारोह में उमड़ी भीड़ ये बताती है कि समाज में महर्षि कश्यप के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दादरी और नोएडा में हुए कार्यक्रमों में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी यहाँ दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती समारोह जब होता है, उसका आयोजन हमारे मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र कश्यप जी की अगुवाई में यह किया जाता है और मुझे जब भी सूचना मिलती है मैं आता हूँ। इस बार भी आया हूँ, सौभाग्य है। मेरा भी कश्यप गोत्र है, इससे और मुझे मतलब कार्यक्रम में आने की उत्सुकता रहती है। और गाजियाबाद से शुरू होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम होते हैं। ठीक है सर 27 को लेके क्या प्लान है? 27 में 327 पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी देखिए, अगर उत्तराखंड में लागू हुआ है, गुजरात में लागू हुआ है, तो इंतजार करिए पूरे देश में लागू होगा। पश्चिम बंगाल में 4 मई दी गई। कश्यप जयंती के अवसर पर जो गाजियाबाद की सभा है, इसकी आधी भी सभा दादरी की नहीं थी। श्री अखिलेश यादव जी की हवा निकल चुकी है। जो गुब्बारे में भरी थी 2024 में झूठ बोल करके जनता के बीच में कि भाजपा संविधान खत्म करेगी। हम संविधान के पुजारी हैं और कांग्रेस और सपा संविधान की हत्यारी पार्टी है। इसे संविधान की बात और बाबा साहब की बात ये लोग ना करें जो बाबा साहब का अपमान किए, जिन्होंने संविधान का अपमान किया है, जिन्होंने संविधान का माखौल उड़ाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का सदा सम्मान किया है और जो कहा है वो किया है। आगे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, गरीब को अमीर बनाने के लिए, किसान को धनवान बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए सब कुछ सर करेंगे। 5 लाख लोग परेशान है सर। देख लेंगे यार। नगर गाजियाबाद में पत्रकारों पर हमले होते हैं मगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। नहीं, कोई शिकायत हो आप लिख के लाए तो दे दो। जो है वो फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसी शिकायत है तो मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा।